Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 17 of the BNS, and this chapter is relating to offenses against property. कि संपत्ति के खिलाफ कौन से अपराध हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। इस चैप्टर में हमने 6 ऑफेंसेस को कवर कर लिया है। 2 के पेयर में आप इसको कर सकते हो, जैसे थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को आप एक साथ कर सकते हो, रॉबरी और डेकॉइटी को एक साथ कर सकते हो, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ये आप एक साथ कर सकते हो। और आज जो डील करने वाले हैं वो है स्टॉलन प्रॉपर्टी कि चुराई हुई संपत्ति कब कहलाएगी कि कोई संपत्ति चुराई हुई संपत्ति है। तो सेक्शन 317 में इसको हम डील करने वाले हैं। सेक्शन 317 में कितने सबसेक्शंस है? 5 सबसेक्शंस हैं और आईपीसी के सेक्शन 410 से 414 जो धाराएं थी उनको इन्होंने एक ही सेक्शन में रख दिया है, सेक्शन 317 में सब सेक्शंस बनाकर। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि कब कोई संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। मींस स्टोलन प्रॉपर्टी को यहाँ पर बताया गया है कि कब स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो मानी जाएगी, कि कोई भी संपत्ति है वो कब चुराई हुई संपत्ति मानी जाएगी। द प्रॉपर्टी द पोजेशन हैज बीन ट्रांसफर्ड, कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कब्जा ट्रांसफर किया गया है। थेफ्ट से चोरी की हुई संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति को आप किसी को ट्रांसफर करते हो, या फिर एक्सटॉर्शन करके आपने उस संपत्ति को प्राप्त किया था और फिर आप उसे ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर रॉबरी करके या चीटिंग करके या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करके आपने वो संपत्ति को प्राप्त किया था, उसका पोजेशन, या फिर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर डेकॉइटी नहीं है क्योंकि डकैती इन्होंने नेक्स्ट जो सबसेक्शन है उसमें कवर किया है। तो जितने भी अपराध हमने पढ़ लिए हैं, थेफ्ट एक्सटॉर्शन हमने डील किया था, रॉबरी और डेकॉइटी इसी में है, इसी सेक्शन में डेकॉइटी भी दी गई है। चीटिंग अभी हम पढ़ने वाले हैं, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। तो इन अपराधों से जिस संपत्ति का कब्जा प्राप्त किया गया है और फिर उसको ट्रांसफर किया गया है, इट मीन्स आपके पास गुड टाइटल नहीं है। यदि आपने चोरी करके कोई संपत्ति को अपने पास रखा है, कोई प्रॉपर्टी अपने पास रखी है, इट मीन्स आपके पास उसका टाइटल जो है वो रॉन्गफुल टाइटल, वो टाइटल आपने अपराध करके प्राप्त किया है, तो इसलिए वो आपका गुड टाइटल नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति गुड टाइटल तब ट्रांसफर करता है जब उस पर उसका लीगल राइट होता है। अगर वो बैड टाइटल रखता है तो वो बैड टाइटल ही आगे वाले पर्सन को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर थेफ्ट, एक्सटॉर्शन और ये जितने भी अपराध हैं, इनसे प्राप्त की गई संपत्ति का जो टाइटल आपने प्राप्त किया है वो बैड टाइटल है। यानी कि आप अगर किसी को ट्रांसफर करेंगे तो आप चुराई हुई संपत्ति ही ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसी संपत्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसी संपत्ति को हम स्टॉलन प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जुडिशरी में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉलन प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइन है। नेक्स्ट इसी में जो लास्ट लाइन दी है कि सीजेस टू बी स्टॉलन प्रॉपर्टी, कि कब कोई संपत्ति स्टॉलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, वो स्टॉलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। अगर उसका कब्जा मालिक को मिल जाता है, वापस से उसे प्राप्त हो जाती है, वहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि यदि चुराई संपत्ति को पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, उस पर्सन को चुराई हुई संपत्ति के साथ, और उस ऑनर को वो संपत्ति वापस से लौटा दी, तो अब वो संपत्ति जो ऑनर को मिल चुकी है वो चुराई हुई नहीं कहलाएगी। यहाँ पर यह दिया गया है कि सीजेस टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, कि कब कोई संपत्ति सीज हो जाती है स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाने से, कि वो नहीं कहलाएगी स्टोलन प्रॉपर्टी, कि जब वो मालिक को प्राप्त हो जाती है और लीगली उसको जो भी एंटाइटल्ड पर्सन है, जरूरी नहीं है वो ऑनर ही हो संपत्ति का, जो भी लीगली एंटाइटल्ड पर्सन है, कब्जा रखता था वो लीगल तरीके से, तो उसको अगर वो स्टोलन प्रॉपर्टी वापस से प्राप्त हो जाती है तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 2 है उसमें दिया है कि अगर आप रिसीव करते हो, रिटेन करते हो चुराई हुई संपत्ति, रिसीव्स और रिटेन्स, कि यदि आप रिसीव करते हो और रिटेन करते हो, मीन्स प्राप्त करते हो डिसऑनेस्टली। ये वर्ड डिसऑनेस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है जब हम संपत्ति के खिलाफ जो अपराध हैं उनको पढ़ते हैं, तो क्योंकि ये सारे ऑफेंसेस में, मोस्ट ऑफ द ऑफेंसेस में दिस वर्ड डिसऑनेस्टली यूज़ किया गया है, कि डिसऑनेस्टली। तो विद नॉलेज आपको पता है कि वो संपत्ति चुराई हुई है, फिर भी आप उसे रिसीव कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो,
तो प्लस स्टोलन, और कौन सी संपत्ति? स्टोलन प्रॉपर्टी, वो चुराई हुई संपत्ति है। तो उसके लिए कितना पनिशमेंट दिया गया है? यहाँ सबसेक्शन 2 में उसको पनिशेबल बनाया गया है, उस व्यक्ति को पनिशेबल बनाया गया है जिसने चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त किया है, रिसीव किया है या फिर रिटेन किया है, ये जानते हुए कि वो संपत्ति चुराई हुई है। अगर उसे नहीं पता है कि ये संपत्ति चुराई हुई है तो वो लायबल नहीं है। यहाँ डिसऑनेस्टली इसीलिए यूज़ किया है कि उसकी भी जो इंटेंशन है वो कैसी है, वो बेईमानी की है, वो भी चाहता है कि उसका भी कुछ प्रॉफिट हो, इसलिए वो उस चुराई संपत्ति को रख रहा है। तो ये डिसऑनेस्टली है कि उसे पता है, वो भी साथ दे रहा है उस पर्सन का जो चुरा कर ला रहा है। तो यहाँ पर विद नॉलेज, उसको नॉलेज है कि वो संपत्ति जो है वो चुराई हुई है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट दिया है वो अप टू 3 इयर्स दिया है, प्लस फाइन और बोथ, यानी कि 3 साल तक की सजा, कारावास हो सकता है या फिर फाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 3 है उसमें है डिसऑनेस्टली रिसीव्स रिटेन्स प्रॉपर्टी पोजीशन ट्रांसफर्ड। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ तो केवल आप क्या कर रहे थे, रिसीव और रिटेन करके रहे थे, बट यहाँ पर पोजीशन को ट्रांसफर भी कर रहे हो, ट्रांसफर्ड। और कौन सी संपत्ति को? जो डकैती से, जो डकैती करके प्राप्त की गई है, डकैती का अपराध करके, डकैती का अपराध करके प्राप्त की गई है, या फिर गैंग ऑफ डेकॉइट से जो संपत्ति प्राप्त की गई है, वो यहाँ पर क्या है? सबसेक्शन 3 में पनिशेबल है। यहाँ पर डेकॉइटी नहीं दिया था ऑफेंस, बट यहाँ सबसेक्शन 3 में उसको अलग से पनिशेबल बनाया गया है कि अगर आप डिसऑनेस्टली क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो ऐसी प्रॉपर्टी को जो कैसे प्राप्त हुई है, जो डकैती करके प्राप्त हुई है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। कितनी सजा है इसके लिए? इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास है, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स है। और इम्प्रिजनमेंट कैसा है? रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है, कठोर कारावास है, अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन भी लगेगा। तो यहाँ पर अगर डकैती करके जो संपत्ति प्राप्त की गई है, जो संपत्ति, उसको आप रिसीव और रिटेन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर पनिशेबल हैं। और यहाँ पर पनिशमेंट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर आपने कौन सी संपत्ति को आपने प्राप्त किया है? डकैती की हुई संपत्ति को आपने प्राप्त किया है। फिर नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, ये कहता है हैबिचुअली रिसीव्स डील्स। कि हैबिचुअल, इस वर्ड से आपको याद रखना है कि हैबिचुअली वो ऑफेंस, वो अपराध किया जा रहा है या उस चुराई संपत्ति से डील किया जा रहा है। हैबिचुअल है वो पर्सन, बार बार करता है, तो उसको स्टोलन प्रॉपर्टी को बार बार क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है और उसको डील कर रहा है, बेच रहा है, अपने पास रख रहा है, या जो भी है उसको सप्लाई कर रहा है। तो ये हैबिचुअल डीलिंग हो गई। तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और अप टू 10 ईयर्स है, प्लस फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है कि असिस्ट इन कंसीलिंग, कि असिस्ट कर रहा है कोई पर्सन, मदद कर रहा है। क्या मदद कर रहा है? कंसीलिंग डिस्पोज ऑफ, उस प्रॉपर्टी को, जो चुराई हुई संपत्ति है, उसको छुपाने में, उसको डिस्पोज ऑफ करने में। तो उसमें कितनी सजा है? उसमें अप टू 3 इयर्स की सजा है और फाइन या फिर दोनों। तो यहाँ पर हम इन कीवर्ड से इसको याद रख सकते हैं, सारे सबसेक्शंस हमें याद हो सकते हैं। सबसेक्शन 1 में स्टोलन प्रॉपर्टी को बताया गया है कि कौन सी संपत्ति स्टोलन प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट जो सबसेक्शन 2 है उसमें डिसऑनेस्टली रिसीव्स और रिटेन प्रॉपर्टी की, आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं, ये जो चुराई हुई संपत्ति है इसको रिटेन करता है, रिसीव करता है, तो ये इसका कीवर्ड हो सकता है। सबसेक्शन 3 में डिसऑनेस्टली रिसीव रिटेन सेम है, बट डकैती से प्राप्त की गई, ये अपराध जो यहाँ दिए गए थे सबसेक्शन 1 में, ये सबसेक्शन 2 उसके लिए हैं। और सबसेक्शन 3 में स्पेशली जो डकैती से प्राप्त की गई संपत्ति है, तो उसको अगर आप रिसीव रिटेन करते हैं तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। सबसेक्शन 4 को हैबिचुअली वर्ड से आप क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो, रिसीव रिटेन कर रहा है, हैबिचुअली हैबिट में है उसकी, डेली ऐसा काम कर रहा है। और नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 5, उसमें असिस्ट की, कोई किसी को मदद कर रहा है, क्या करने में? वो जो चुराई संपत्ति है उसको छुपाने में या उसको डिस्पोज ऑफ करने में। तो इन कीवर्ड्स के थ्रू हम इस सेक्शन को 317 को याद रख सकते हैं। जुडिशरी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन 317 से आ सकता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइन है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टोलन प्रॉपर्टी कौन कौन से अपराधों को
जो ये अपराध दिए गए हैं इनको याद रखना जरूरी है। यहाँ डकैती को आप निकाल देना और चीटिंग को ऐड कर लेना। अभी तक जो हमने अपराध पढ़े हैं तो यहाँ चीटिंग भी है, तो इनसे अगर संपत्ति प्राप्त की गई है तो वो कैसी है, वो चुराई संपत्ति कहलाएगी। विद इन और विदाउट इंडिया। विद इन या तो आपने उसको विद इन इंडिया किया है ये जो अपराध है, या फिर आपने आउट ऑफ इंडिया किया है, तो उससे चाहे उस संपत्ति की डीलिंग आपने विद इन इंडिया की हो चाहे आउट ऑफ इंडिया की हो, अगर आपने इन अपराधों के थ्रू वो संपत्ति प्राप्त की है तो वो क्या कहलाएगी, वो चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब वो चुराई हुई संपत्ति नहीं कहलाएगी। ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा जा सकता है कि जब वो दोबारा से फिर से किसके कब्जे में आ जाती है, ऑनर के या फिर जो लीगली एंटाइटल्ड पर्सन है उसके कब्जे में वापस आ जाती है, तो वो स्टॉलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आ सकता है कि अगर रिसीव और रिटेन करते हो तो उसके लिए कहाँ पर पनिशेबल बनाया गया है, सबसेक्शन 2 में। और डकैती से प्राप्त की गई संपत्ति को अगर करते हो आप रिसीव रिटेन तो 3 में। और हैबिचुअली, ये इम्पॉर्टेंट है, हैबिचुअल डीलिंग वाला इम्पॉर्टेंट है कि हैबिचुअली रिसीव और आप अगर रिटेन करते हो संपत्ति को, स्टॉलन प्रॉपर्टी को, चुराई संपत्ति को, तो वो सबसेक्शन 4 में पनिशेबल है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है असिस्ट वाला, कि यदि कोई असिस्ट भी कर रहा है, कोई सहायता कर रहा है, कोई मदद भी कर रहा है उस पर्सन को जो चुरा कर लाया है कोई संपत्ति, यहाँ स्टोलन प्रॉपर्टीज की जो भी वो अपराध करता है और उन अपराधों की जो संपत्ति है उसको छुपाने में अगर कोई दूसरा व्यक्ति असिस्ट करता है तो वो भी यहाँ पर क्या है, वो भी यहाँ पर पनिशेबल है सबसेक्शन 5 में। तो ये पांचों सबसेक्शंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है जुडिशरी में। So students, I hope you understood this topic very well. Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.